मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना सम्मेलन के तहत रायसेन पहुंचे और लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। सीएम ने भू अधिकार पत्रों का भी वितरण किया। साथ ही सिलवानी विधानसभा सहित जिले भर को 328 करोड़ रुपए की सौगात दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। स्वीकृति पत्र वितरित किए लाभार्थियों को। हर बहन कम से कम हर महीने 10,000 रुपया उसकी आमदनी हो, इसलिए स्व सहायता समूहों का हम जाल बिछा रहे हैं। अनेकों काम छोटे छोटे प्रारंभ कर रहे हैं जो बहनें करेंगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। सही अर्थों में वो समृद्धि की तरफ जाएगी। सामाजिक क्रांति मतलब लाडली लक्ष्मी योजना, सामाजिक क्रांति मतलब कन्या विवाह योजना, सामाजिक क्रांति मतलब चुनाव में 50% रिजर्वेशन, सामाजिक क्रांति मतलब पुलिस की भर्तियों में भी 30% बेटियों की भर्ती, सामाजिक क्रांति मतलब लाडली बहना और सामाजिक क्रांति मतलब आजीविका मिशन एक अभियान और इस अभियान से सब पहलुओं को जोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केशकाल के ग्राम बेडमा कलार समाज के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने समारोह में लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस दौरान कलार समाज प्रमुखों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महुआ से तौला। मुख्यमंत्री ने 213 करोड़ से ज्यादा के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही डड़सेना कलार समाज सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। महिला बाल विकास हितग्राहियों को सुपोषण किट, 25 जनों को वन अधिकार पट्टा, 515 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। तमाम स्टॉल्स का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। 527 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कलार समाज का शपथ ग्रहण समारोह। राजपुर या विश्रामपुर वगैरह जाना होता था कितना मुश्किल होता था, है ना। छोटे डोंगर जाना आसान था क्या, तो जा सकते थे। आज आसानी से पूरा कोंडागांव जिला है वो नक्सली मुक्त हुआ। दूसरी बात, किसानों की आय बढ़ी है। यहाँ स्कूल खुले हैं, जो बंद थे वो खुले हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था हो गई, शिक्षा, उसके बाद शिक्षा, रोजगार और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और उसके साथ साथ देखिए, मैं तो कोंडागांव जिले को उद्घाटन हॉस्पिटल के उद्घाटन में गया तो पता चला कि उड़ीसा के लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं। स्थिति बदलाव हुआ है। और साथ ही सांस्कृतिक रूप से देवगुड़ी बनाने काम है, गोटुल बनाने काम है, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, सारी छुट्टियां भी हम लोग सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ने की हम लोग कोशिश है। इनको मौका कहाँ मिलेगा? ये तो हम बस्तर के लोगों को नक्सली समझते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में ठूसते थे, गोली मारते थे, इनकाउंटर करते थे। आज तो स्थिति नहीं है। कोंडागांव में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर दीपक सोनी के साथ प्लांट का भ्रमण करते हुए प्लांट निर्माण से जुड़े अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही प्रगति के संबंध में जानकारी हासिल की, जिससे अधिकारियों ने बताया कि प्लांट का निर्माण का कार्य तेज गति के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि इस प्लांट के खुल जाने से गांव के हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होगा। कुछ लोगों को प्रत्यक्ष और कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे कवासी लखमा। अधिकारियों से बातचीत भी की और आश्वस्त किया कि प्लांट खुलने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा। 90% प्लांट बन चुका है। बेचने के कारण किरतु परतु लगा रहे हैं। मैं भूपेश बघेल को बस्तर के जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। जब विधानसभा में पिछले 1 साल पहले
कि अगर नगर NMDC नहीं चला पाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगा। जो नगर का स्टील प्लांट कौन सा रेट है वो छत्तीसगढ़ सरकार खरीद लेगा, छत्तीसगढ़ सरकार पैसा देगा और छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगा। लेकिन भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। बेमेतरा जिला मुख्यालय अंतर्गत स्थित समाधान महाविद्यालय में समर कैंप के दौरान समाज के प्रति व्यक्ति की भूमिका को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां अध्ययनरत सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान नेता योगेश तिवारी रहे। इस दौरान योगेश तिवारी ने विद्यार्थियों के समाज से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। समाज से जुड़े सवालों पर विद्यार्थियों ने सवाल किए। समाधान महाविद्यालय में परिचर्चा हुई। किसान नेता योगेश तिवारी पहुंचे और उनसे सवाल पूछे विद्यार्थियों ने। कॉलेज में समर कैंप का आयोजन किया गया है। तो आज समाज के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी को लेकर एक परिचर्चा में मुझे बुलाया गया था, तो मैंने यहाँ भाग लिया है। छात्रों से मैंने रूबरू हुआ है और उनसे मैंने सवाल जवाब किया। उन लोगों ने मुझसे सवाल किया कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और सर्व समाज को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। जो आज भेदभाव है हमारे समाज में, छत्तीसगढ़ के 36 समाज में, उसको कैसे ख़त्म करें और समाज में हम कैसे सेवा करके और अपने से जो छोटे लोग हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस पर आज चर्चा था। उस पर मैंने भाग लिया है और बहुत अच्छे से बच्चों ने मुझे सुना है। उसके लिए मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उज्जैन की कमल कॉलोनी में घर के बाहर खेल रही एक 4 साल की बच्ची लापता हो गई। बच्चे को लापता हुए लगभग 19 घंटे बीत गए। इसके बावजूद भी उसका पता नहीं लगाया जा सका। मामले की जानकारी लगने के बाद गंभीरता से एसपी ने खुद इसकी कमान संभाली और जानकारी लेने के लिए बच्चे के घर पहुंचे। बच्ची का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें घर के बाहर खेल रही है बच्ची। अब इसी फुटेज के आधार पर जांच शुरू होगी। खेलते खेलते बच्ची गायब हो गई। 4 साल की बच्ची थी। अब उसका क्लू ढूंढने के लिए पुलिस खुद लगी हुई है। एसपी खुद पहुंचे बच्ची के घर। ये तस्वीर उस मासूम बच्ची की जो अपने घर के बाहर खेल रही थी और फिर गायब हो गई। 19 घंटे बीत चुके हैं, बच्ची अब तक नहीं मिली। उज्जैन जिले के थाना चिमनगंज अंतर्गत कमल कॉलोनी में एक 4 साल की बच्ची गुमशुदा हुई है, जिसमें 363 की कायमी की गई है। इसमें बच्ची का जो फ़ोटो है वो सभी जगह पे फ्लैश किया गया है और आम नागरिकों से भी अपील है, जैसे ही यदि बच्ची को देखते हैं तुरंत जो नंबर उस पर दिए गए हैं संपर्क करें, जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी ढूंढने में मदद मिल सके। ग्वालियर के खलासीपुरा मोहल्ले में घर के बाहर बैठे एक युवक पर बदमाशों ने चाकू और तलवार से हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक के शरीर पर चाकू से कई वार किए। हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से कई बार वार किए, उसे जख्मी कर दिया। घायल को अस्पताल ले जाया गया है। उसकी जान चली गई। ये कौन बदमाश थे, वजह क्या थी इस हमले के पीछे, इसकी जांच की जा रही है। ये खलासीपुरा में रहने वाले 20 वर्षीय युवक को कल चाकू मार दिया गया था। पुलिस थाना इंदिरा गांधी धारा 3-7 में तक पंजीबद्ध किया गया था और चूंकि घायल काफ़ी बुरी हालत में था तो उसको जीएच में परिवारजनों द्वारा भर्ती कराया गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। धारा 302 का इजाफा किया जा रहा है। परिवारजनों के द्वारा पहले 3 लोगों के विरुद्ध नामजद और 2 अन्य बताए गए हैं और आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना है। और भिंड के फूफ थाना क्षेत्र में 2 लड़के चंबल नदी में डूब गए। इस दौरान घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे गोताखोर लापताओं की तलाश में जुट गए हैं। 2 लड़के जो कि नहाने गए थे वो चंबल में डूब गए। लापता युवकों की तलाश में जुट गए हैं गोताखोर। तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पीली मिट्टी की खदान धंसने की वजह से 3 मजदूर महिलाएं जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाओं को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों का इलाज जारी है। पास की खदान में तकरीबन 15 महिलाएं खुदाई करने के लिए गई थी, तभी अचानक खदान धंस गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ग्रामीणों के मौके पर तत्काल पहुंचने के कारण सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हैं। अचानक खदान धंस गई, महिलाएं दब गई। दिनांक 7 जून को लगभग 10:30 बजे नवजीवन अस्पताल आगर में खदान दुर्घटना में घायल 2 महिलाओं को, जिनका नाम श्रीमती राम कुंवर सिसोदिया उम्र 47 एवं चिंतामणि बाई 28 चिकित्सा हेतु लाई गई थी। रामपुर बाई को गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है और इनका इलाज जारी है। और चिंतामणि बाई का अन्य जांचें हुई है और उसके आधार पर इनको भर्ती कर चिकित्सा की जा रही है। और जबलपुर का रुख करेंगे, जहां पर लोक आयुक्त की टीम ने आबकारी उपायुक्त कार्यालय में दबिश दी। 5,000 की रिश्वत लेते बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग में ही तैनात रामचरण प्रजापति ने लोक आयुक्त से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। इसके बाद लोक आयुक्त की टीम ने दबिश दी। बहरहाल टीम ने अशोक जायसवाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आबकारी उपायुक्त के घर दफ्तर पर दबिश, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है क्लर्क। दिनांक 5/6/2023 को प्रार्थी रामचंद्र प्रजापति, जो कि संभायुक्त उपायुक्त कार्यालय आबकारी में आरक्षक के पद पर पदस्थ है जबलपुर में, उसके द्वारा एक लिखित में आवेदन दिया गया कार्यालय आकर कि उसका समयमान वेतनमान का लगभग 1 लाख रुपए एरियर बना है, जिसका भुगतान होना है। उस भुगतान के लिए जब वो कार्यालय पदस्थ बाबू अशोक जायसवाल से मिला तो उनके द्वारा 5,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। जब ये आवेदन मिला तो वर्तमान में प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप झरबले के द्वारा गंभीरता से लेते हुए रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट डिमांड आने से 8 दिनांक को लोकायुक्त दल के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई और आरोपी अशोक जायसवाल सहायक ग्रेड 3 को 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। भिंड में पुलिस अपराध के खिलाफ एक्शन में है। इसी कड़ी में पुलिस ने गौरई गांव में दबिश दी, एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने पिस्टल, रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस का जखीरा जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। अपराध के खिलाफ एक्शन में पुलिस, गोरई गांव में पुलिस ने दबिश दी। 60 से 70 किलोमीटर का जो फेर है, जो रन बढ़ता एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। है तो 60 से 70 किलोमीटर का जो फेर है, जो रन अवैध हथियारों के खरीद फरोख्त के संबंध में जो गैंग कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध कारगर जानकारी निकालकर मायन पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी सुनील सिकरवार को सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर पुलिस दल ने एक व्यक्ति को खैरोली रोड मोड़ पे इसको पकड़ा है। इसके पास से कुल 4 देशी पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, एक 315 का धा, 7 315 के कट्टे और 12 बोर के 1 कट्टा, इस प्रकार कुल 15 हथियार पकड़े हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाली 10 तारीख को लाडली बहना योजना कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जबलपुर जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जबलपुर नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने बैठक का आयोजन किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया। 10 तारीख को जबलपुर जाएंगे मुख्यमंत्री, लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी पार्षदों ने कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहना एक ऐतिहासिक योजना मध्य प्रदेश में लेकर आई गई है, जिसका शुभारंभ जबलपुर से हो रहा है। 10 तारीख को सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,40,00,000 बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी संस्कार रानी से 1,000 रुपए की राशि सभी बहनों के खातों में डालेंगे और जो प्रति माह जाएगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर निगम में सभी सम्मानीय अधिकारी एवं सभी सम्मानीय पार्षदों की एक बैठक हुई। हमारी लाडली बहनें उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिरकत करने वाली हैं। उनको आने जाने में असुविधा ना हो, उनके भोजन में असुविधा ना हो, इन्हीं सभी चीजों को लेके आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई है। बालासोर रेल हादसे में कई मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। रेलवे प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट जारी किए हैं। bmc.gov.in वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर 139 जारी हुआ है। तो वहीं ओडिशा सरकार ने 1929 हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इसके जरिए शवों की पहचान की जा रही है। बालासोर हादसे में मृतकों की शिनाख्त, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनके परिजनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया है। बालासोर घटना के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उसमें तकरीबन अभी 80 से 90 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके लिए रेलवे द्वारा भी 139 इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन है, जिसमें शिनाख्त के लिए उसमें देखा जा सकता है, उसमें बात की जा सकती है। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट की 2 वेबसाइट्स हैं। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है bmc.gov.in। उसके अलावा स्पेशल रिलीफ कमिश्नर की वेबसाइट है उड़ीसा गवर्नमेंट की। उड़ीसा गवर्नमेंट का ही हेल्पलाइन नंबर है 1929। इस नंबर पे भी संपर्क किया जा सकता है और जो भी मृत हैं उनकी शिनाख्त की जा सकती है। इसके अलावा वहाँ उड़ीसा के विभिन्न अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं उनके भी बारे में पता किया जा सकता है। एमपी के शिवपुरी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। टोलिया कला गांव की ओर जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 बाइक तस्कर गिरफ्तार, 15 ग्राम स्मैक जब्त हुई है इनके पास से। नशे के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और धरपकड़ जारी है। तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। कल शाम को बहुत बड़ा सूचना प्राप्त हुई कि सचिन रावत और सत्यम परिहार निवासी तोरिया कला तथा कपूर सोलंकी निवासी मिलिया के अपनी मोटरसाइकिल से अमोला तरफ से अवैध रूप से स्मैक लेकर आने वाले उस सूचना पर से मुआवली तराई पर दबिश दी गई। तो आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उनकी तलाशी ली गई तो आरोपी सज्जन के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक तथा एक 12 बोर बंदूक देसी हाथ की बनी मिली थी तथा 6 जिंदा राउंड और 5 खाली खोखा मिले थे।